A salutation to the God. God means our immortal nature. God means our immortal nature. According supreme philosophy of the world, that means Vedanta philosophy, Vedanta Sanskrit word, conclusion of Vedas, Vedanta from Sanskrit language. According supreme philosophy of the world, that is a Vedanta philosophy, we always actually God. If we can know the truth, universal truth, always truth, if we can know from the supreme philosophy of the world, then our nature, our position will be according the God and Goddess. According knowledge of salvation, salvation from the life of the man and woman, salvation from the life of the rotation of death and birth of the man and woman. We can change this. From the life of man and woman, we can change into the God and Goddess. It is the time for us. If we reform, our faults, our blunder faults, because our immortal nature is God and Goddess. That is according self inner enlightenment, from the point of view consciousness, from the point of view pure intelligence, pure consciousness, which is forever, with full of pleasure. There is no death and birth, no rotation of death and birth, which man and woman has always. Actually, our nature is not man and woman. Our actual nature is a God and Goddess. I describe briefly in Indian language and Nepalese language. Today means 2024, November 19. Today, Tuesday. This is presenting by President of Immortal Pleasance Center from Nepal country, from Nepal, Bhairava city. Now I am going to describe about our immortal nature, that is God and Goddess. Actually not man and woman, because the immortal nature of man and woman is only God and Goddess. And from the element point of view, from the truth point of view, no difference in between God and Goddess, because that is according pure consciousness, pure self-enlightenment, with the full of pleasure always.
अभिवादन परमात्मा को। परमात्मा ही हम लोगों का असली स्वरूप है। जो मर्द और औरत का जो स्वरूप है वास्तव में देवता और देवी का स्वरूप है जो अमर है। अगर जाने तो देवी देवता है, अगर न जाने तो मर्द और औरत। यह है सर्वोच्च दर्शन, वेदांत दर्शन का कहना जो 100% सत्य है। इसमें आधार है, वेदांत आधार है और परिणाम है जीवन मुक्त देह मुक्त। परिणाम जो है जीवन मुक्त देह मुक्त। अगर जीवन मुक्त देह मुक्त वर्तमान में हो जाए तो सबसे पुरुषार्थ दुनिया में यही है। इसके बगैर, इसके अलावा, इससे ज़्यादा पुरुषार्थ दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग अपने को देवी देवता में बदल सकें तो सबसे पुरुषार्थ बड़ा वही है जो संसार का हम सभी को हरदम उपलब्ध है। इसलिए अगर वर्तमान में वेदांत शास्त्र जो सर्वोच्च शास्त्र है संसार का, ये सारा दार्शनिक माने हैं कि वेदांत दर्शन सर्वोच्च दर्शन है संसार का। अगर ये मुताबिक अपने को भगवान भगवती में अगर बदल ले तो सबसे बड़े पुरुषार्थ यही है। इससे बड़ा पुरुषार्थ दुनिया में किसी के लिए भी कभी भी कुछ भी नहीं है। ये निश्चित कहना है, एक कहना है, कह रहे हैं अध्यक्ष अखंड सुख केंद्र नेपाल देश से, नेपाल भैरवा से। इसलिए संसार का हम सभी के लिए इस सुवर्ण अवसर है। हम लोग देवी देवता में, भगवान भगवती में हम लोग मर्द और औरत के जीवन से बदल सकते हैं अगर चाहें तो। नहीं, हम लोग मर के रहना चाहते हैं, अगर ये इच्छा है तो किसी को कुछ कहना नहीं है। हम तो मरते हैं, जीते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, ये हमारा है, स्वभाव है। अगर कहें कोई तो कुछ कहना नहीं है। लेकिन मौत और जन्म के चक्कर में हम नहीं रहेंगे। दुख, चिंता, डर, छुटफुट, आनंद, इस तरह से हम नहीं रहेंगे। हम हरदम आनंद आनंद ही में रहेंगे। अगर ऐसा सोचो तो सब संसार का हम लोग सब अब भी ही बदल सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। ये गारंटी दिया है वेदांत दर्शन ने। संसार का हम सभी लोगों को अगर इज्जत करें वेदांत दर्शन को, अगर श्रद्धा करें वेदांत को, अगर जो वासिष्ठ महारामायण है उसका सारांश को अगर इज्जत दें, गीता शास्त्र का जो सारांश है अगर उसको हम लोग आस्था, निष्ठा, श्रद्धा प्रकट करें तो हम लोग परमात्मा में अभी ही बदल सकते हैं। ये आधार है। लेकिन सुनकर भी नहीं सुना जैसा अगर करें, जानते जानते ही नहीं जाना जैसा अगर करते हैं तो किसी को कुछ नहीं कहना है। लेकिन इस जिंदगी में वर्तमान में कोई सबसे बड़ा पुरुषार्थ परमात्मा में बदल कर रहना चाहता है तो हरदम समय ने स्वागत कर रहा है।
वर्तमान में ही, क्योंकि कल कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जो शरीर के आधार में हम लोग रह रहे हैं उसका 1 घंटा कोई भरोसा नहीं है, ये पक्का है। ये जानकर अगर जाने, अगर होश करें, ख्याल करें, तो भगवान में बदलने के लिए पर्याप्त आधार है, जो हम नेपाली में कहेंगे आज के दिन में। आज का मतलब मार्ग महीना कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है आज, मंगलवार, विक्रम संवत 2081 मार्ग 4 गते मंगलवार। कह रहे हैं अध्यक्ष अखंड सुख केंद्र नेपाल देश से, नेपाल भैरवा शहर से, हम लोगों का अमर यथार्थ स्वरूप, जहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, जहाँ जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग व्याधि कभी भी नहीं है, जहाँ आनंद ही आनंद है, ये सच है। ये हम कहेंगे नेपाली भाषा में। स्वयं प्रकाश हामीहरूको यथार्थ स्वरूप हो। स्वयं प्रकाश जो चेतन वस्तु हो, जो आनन्दै आनन्दले भरपूर हो, त्यो सधैँ सबैको हृदयमा विद्यमान लगातार छ, जसको अभाव कहिले पनि छैन। यस्तो जो स्वयं प्रकाश हो, सबैको यथार्थमा सधैँ स्वतः प्रकाशित वस्तु हो। र बाँकी रह्यो जो शरीर संसार, त्यो चित्तवृत्ति हो, चित्तमा रहेको वस्तु हो, मनमा रहेको वस्तु हो, अन्तस्करणमा रहेको वस्तु हो, अज्ञानभित्र रहेको वस्तु हो। त्यो पनि जब जब यथार्थ स्वरूप स्वयं प्रकाशको सन्मुख भएर रहन्छ, तब तब तीहरूको अनुभव हुने हो, नत्र अनुभव हुन सक्दैन, किनकि स्वयं प्रकाश मात्रै हो भएको वस्तु। यो जो स्वयं प्रकाश वस्तु हो, यसमा नै जो अनात्म वस्तु शरीर संसार हो, त्यसको संस्कार जो वासना बसिराखेको छ, अज्ञानमा, अज्ञानलाई बोकेर बस्नेहरूमा, अज्ञानको भित्र बस्नेहरूमा जो अनात्म वस्तु शरीर संसार छ, त्यो पनि जब जब उसको अधिष्ठान, उसको वास्तविक यथार्थ वस्तु जो स्वयं प्रकाश हो, जब जब स्वयं प्रकाशको सम्मुख हुन्छ, तब तब तिनीहरूको अनुभव हुने हो। अनुभव भए तापनि ती रहिराख्दैनन्, किनकि ती चित्तवृत्ति हुन्, आउने जाने हुन्, बादल जस्तै आउने जाने हुन्। तर आकाश, निर्मल आकाश जस्तै सधैँ रहिरहने वस्तु स्वयं प्रकाश वस्तु हो, जसलाई आत्मा परमात्मा भनिन्छ। हुनाले हर हालतमा सारा जो छ, यही जो स्वयं प्रकाश जो अनुभव रूप हो, यसैमा कल्पित हुन्, यसैमा अडिएका छन्, यसैमा हराएर जान्छन्। वास्तवमा सारा जो अनात्म वृत्ति रूप संसार छ, स्वयं प्रकाशदेखि भिन्न कुनै हालतमा पनि होइन, स्वयं प्रकाश भित्र अधीनको कुरा हो। त्यो वास्तवमा यथार्थ होइन, रहिराख्ने वस्तु होइन, रहिराख्ने वस्तु हो सधैँ अधिष्ठान सर्वसाक्षी जो चैतन्य स्वयं प्रकाश परब्रह्म परमात्मा हो, जो सबैको यथार्थ अमर स्वरूप हो। त्यो नै यथार्थ हो, सधैँको यथार्थ वस्तु हो। यही रूपमा रहिरहनुबाट नै जीवन मुक्त, देह मुक्त सबैको लागि हुन सक्छ। र मानिसको सबैभन्दा ठुलो उद्देश्य हुनुपर्छ कि जीवन मुक्त, देह मुक्त भएर रहिहाल्नु। बाँकी रहेको कामकाज जो छ, हिजो अस्तिका, जो भोलि पर्सि पनि रहिरहन्छन् आफ्नो आयु अवधिसम्म, त्यसमा घटिबढी हुँदैन, त्यसको लागि कुनै पीर चिन्ता लिनु पर्दैन। रह्यो आफ्नो अमर स्वरूपमा जानी बुझेर यथार्थमा साक्षात् अनुभव गरेर रहिरहनु, यो हो सबैको लागि सबैभन्दा ठुलो पुरुषार्थ। लिनु नलिनु आफ्नो निर्णय हो। लिएमा परम लाभ हुन्छ, नलिएमा पशु झैँ जीवन बित्छ। अहिले समय भएको हुनाले यति नै गरौँ। हरिओम तत्सत।